जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SP क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश की नदियां। मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं यहाँ पर हम इस वीडियो में आपके लिए पूरी लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ऐप में आप सर्च करें IAS स्टडी ट्रिक, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसकी जो PDF फाइल होती है वह हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए उपलब्ध कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। तो आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। अगर आपसे आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं, ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। राइट आंसर होगा इसका नर्मदा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि असत्य कथन को छांटिए। तो यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है। 4 विकल्प है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप हैं, या अगला है जो राज्य में भूमिगत जल का सर्वाधिक विकास रतलाम जिले में हुआ या कुआं द्वारा पश्चिमी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है। राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर में होती है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कि राज्य में भूमिगत जल का सर्वाधिक विकास रतलाम जिले में हुआ है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो बा है राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि जोबट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। जोबट बताइए, जोबट परियोजना है सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो यह है हथिनी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व उड़ीसा की संयुक्त परियोजना नहीं है। तो नहीं बताना है कौन सी नहीं है, तो नहीं बताना है। तो उर्मिल परियोजना कौन सी नहीं है, उर्मिल परियोजना विकल्प नंबर डी यहाँ पर जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा उर्मिल परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है। तो यहाँ भी नहीं बताना है कौन सी नहीं है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है। तो राइट आंसर होगा क्या, कोसी निब्रा परियोजना। कोसी निब्रा परियोजना विकल्प नंबर 2 यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा, चंबल, सिंध या क्षिप्रा। तो राइट आंसर क्या होगा, नर्मदा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो कितनी है, राइट आंसर होगा 1077 यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा MP में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है। बताइए कौन सी नदी है जो स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है। तो स्वर्ण नदी यानी कि सोन जो नदी है यह स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बारडी पहाड़ी से हुआ है। तो बताइए कौन सी नदी है, तो आपका राइट आंसर होगा क्षिप्रा विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्षिप्रा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती। तो उत्तर की ओर नहीं बहती बताना है आपके लिए कौन सी नदी है, चंबल, वैनगंगा, बेतवा या सोन। तो राइट आंसर होगा वैनगंगा। जो वैनगंगा है यह उत्तर की ओर
नहीं बहती। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। तो नहीं बताना है कौन सी नहीं है, हिरन, हथनी, बाघनी या कानर। तो इसका राइट आंसर है बाघनी। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर 3 यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो नहीं बताना है, धुआंधार, मंदार या दर्दी या चचाई। राइट आंसर होगा आपका चचाई। चचाई विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। यह जो है नर्मदा नदी पर नहीं है यह जलप्रपात, कौन सा, चचाई। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ। तो कौन सी नहर है जिसका निर्माण सर्वप्रथम हुआ था राज्य में। तो इसका राइट आंसर होगा वैनगंगा नहर। वैनगंगा नहर आपका जो है राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सी नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है। तो कौन सी नदी है, चंबल, नर्मदा, सोन या तवा। राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है आपका चंबल, विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन बताना है। नर्मदा नदी प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश के 15 जिले से होकर गुजरती है। या ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी पूर्ण नदी है। या चंबल नदी को प्राचीन काल में बेत्रावती के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है आपका चंबल नदी को प्राचीन काल में बेत्रावती के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और हमने एक वीडियो बनाया है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ट्रिक के माध्यम से, वहाँ पर हमने एक वीडियो बनाया, तो भाई वीडियो देख लें आप। ट्रिक के माध्यम से बनाया है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इसका आंसर बताएं कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में जरूर बताएं कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो कौन से जिले में होती है, इंदौर, भोपाल, रीवा या रतलाम। तो राइट आंसर होगा इंदौर। इंदौर आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है। नर्मदा नदी का बताना है, नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है। तो राइट आंसर 93,180 वर्ग किलोमीटर आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है। तो बताना है नर्मदा, सोन, बेतवा या चंबल। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है। तो राइट आंसर होगा आपका चंबल। चंबल यहाँ पर विकल्प नंबर द राइट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि चुलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है। चुलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो आपका राइट आंसर है चंबल। चंबल यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है। बताइए, पन्ना, सागर, रतलाम या दमोह। पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा आपका पन्ना। पन्ना विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती। तो कौन सी नदी है वह जो दक्षिण की ओर नहीं बहती। गोदावरी, वैनगंगा, वर्धा या केन। तो राइट आंसर केन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। केन नदी है जो है दक्षिण की ओर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जल्दी से बताइए। सोन नदी, क्वेश्चन नंबर 23, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है।
तो राइट आंसर क्या होगा? अमरकंटक। अमरकंटक यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा स्थित और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत या अरावली पर्वत? तो राइट आंसर महादेव पर्वत। महादेव पर्वत आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी निम्न में से किसका निर्माण करती है? डेल्टा, संकवा या एस्चुअरी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, एस्चुअरी। एस्चुअरी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? तो महू, भेड़ाघाट, अमरकंटक या नगरी? तो आपका राइट आंसर होगा अमरकंटक। अमरकंटक आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जलप्रपातों का निर्माण नर्मदा नदी करती है? कपिलधारा, दुग्धधारा या मंदार तथा दर्दी या धुआंधार और सहस्त्रधारा या ये सभी? राइट आंसर होगा ये सभी। ये सभी जो जलप्रपात हैं इनका निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इन सभी जो जलप्रपात हैं इनका क्या करती है? निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या यमुना? जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो राइट आंसर होगा नर्मदा। विकल्प नंबर सा यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले में है? जल्दी से बताइए। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल या छिंदवाड़ा? तो राइट आंसर होगा बैतूल। बैतूल आपका जो है राइट आंसर होगा। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पर है? बैतूल आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? तो कौन सी नदी है? केन नदी, बेतवा नदी, सोन नदी या ताप्ती नदी? राइट आंसर होगा ताप्ती। ताप्ती विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो अपना अगला क्वेश्चन है कि पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो जल्दी से बताइए, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर तवा। तवा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है कि दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदी है वह है वैनगंगा। वैनगंगा विकल्प नंबर डी राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? अमरकंटक। अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? अमरकंटक। बोलते हैं का नर्मदा नदी का पानी मिल जाए तो उसको पी के कैसे हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अमर। तो इस प्रकार नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। अमर से अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? वैनगंगा वर्धा, सोन सिंध, ताप्ती वैनगंगा, पार्वती काली सिंध? तो मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? राइट आंसर होगा वैनगंगा वर्धा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं? जल्दी से बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं? 36, 41, 44, 46? तो राइट आंसर 41। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह बताना है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा नदी समूह है वह है चंबल, नर्मदा, चंबल, सोन। कौन सा है? नर्मदा, चंबल, सोन। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? बताइए, भेड़ाघाट, नरसिंहपुर, सागर या रीवा? राइट आंसर, तो राइट आंसर है सागर। विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सागर।
अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है। सोन, बेतवा या चंबल या नर्मदा। तो राइट आंसर सोन। सोन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 सोन। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। बताइए चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। भिंड में, रतलाम में, महू में या उज्जैन में। राइट आंसर महू। क्या होगा, महू आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, महू में। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोष भी है। तो कौन सी नदी है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोष भी है। तो राइट आंसर होगा नर्मदा, विकल्प नंबर सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल नदी में नहीं मिलती। तो नहीं मिलती है तो कौन सी नदी है, पार्वती, काली सिंध, कुंवारी या कुनू नदी। तो वह कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की जो चंबल में नहीं मिलती। तो राइट आंसर कुंवारी, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा कुंवारी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो प्रकृति बताना है, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की है, यह है प्रायद्वीपीय। किस प्रकार की है, प्रायद्वीपीय, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा प्रायद्वीपीय। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है। तो रेलगाड़ी कौन से जो पुल है उसके पुल से गुजरती है, आपको बताना है किस नदी के पुल से। तो आपका राइट आंसर है बेतवा नदी। कौन सी नदी, बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। तो बताइए चंबल, वैनगंगा, ताप्ती या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा वैनगंगा। वैनगंगा विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। कुंवारी नदी का बताना है, शिवपुरी का पठार, भिंड, लाहौर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर विकल्प नंबर 1 शिवपुरी का पठार। कुंवारी नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ पर है, शिवपुरी का पठार। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती। तो नहीं बहती बरदा, वैनगंगा, बारना या माही। तो कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है माही, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगर अभी तक आपने जो चैनल है SP क्लासेस इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, बताइए बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4 कुमरा गांव। कुमरा गांव आपका राइट आंसर होगा। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, राइट आंसर होगा कुमरा गांव। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नदियां तथा उन पर बसे नगरों के गलत युग्म को चुनिए। तो गलत युग्म को चुनना है यहाँ पर। गलत युग्म कौन सा है, तो यहाँ पर जो गलत युग्म है वह है विकल्प नंबर 3 यानी कि सिंध सोनकच्छ जो है गलत युग्म है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश का बताना है, जल्दी से बताइए प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा चचाई जलप्रपात बताना है, ऊंचा चचाई जलप्रपात। तो राइट आंसर होगा बीहड़ नदी। बीहड़ आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य, पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिले से होता है, शक्कर नदी अमरवाड़ा से निकलती है, गार नदी सिरौंज से निकलती है, तवा नदी परसवाड़ा पठार से निकलती है।
असत्य कथन का चयन करना है तो आपका सत्य जो कथन है वह है विकल्प नंबर सी, गार नदी सुरंज से निकलती है। यह कथन कैसा है? असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? नहीं बताना है, बाएं तट की सहायक नदी नहीं है तो कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर होगा कोलर। कोलर जो नदी है यह नर्मदा नदी के बाएं तट की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी नहीं करती? तो नहीं करती है आपको बताना है। बताइए, राहतगढ़ जलप्रपात या पाताल पानी जलप्रपात, झाड़ीदाह जलप्रपात या चचाई जलप्रपात? राइट आंसर होगा चचाई जलप्रपात। विकल्प नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी नहीं करती? चचाई जलप्रपात या क्योती जलप्रपात, मंदार जलप्रपात या बहुटी जलप्रपात? तो राइट आंसर मंदार जलप्रपात। मंदार आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि निम्न में जलप्रपात किस जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी नहीं करती है? तो मंदार जलप्रपात। कौन सा नगर काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है? तो नहीं बताना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। नहीं यहाँ पर आपसे पूछा गया है राजगढ़, बागली, देवास या सोनकच्छ, तो नहीं बताना था। तो आपका राइट आंसर होगा राजगढ़। राजगढ़ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तमसा नदी कहाँ से निकलती है? जो तमसा नदी है कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ी, मांडेर पहाड़ी, अरावली या सतपुड़ा? राइट आंसर होगा कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? तो जल्दी से बताइए, कौन सी नदी है चंबल की सहायक नदी? बनास, जोहिला, पार्वती या काली सिंध? राइट आंसर जोहिला। जोहिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह चंबल की क्या है? सहायक नदी है जोहिला। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है? पार्वती, सोन, कुनू या गार? तो राइट आंसर होगा कुनू। कुनू आपका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ से निकलती है? शिवपुरी पठार से। अगला क्वेश्चन है कि वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? बताइए, वर्धा नदी है जो कहाँ से निकलती है? बैतूल, सागर, सतना या इंदौर? राइट आंसर है आपका। बताइए क्या होगा, कमेंट में बताना है। कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? तो बताइए, कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? राइट आंसर आपका यहाँ पर है वर्धा। वर्धा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मालिनी, देनवा और सुकतवा निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो किसकी सहायक नदियाँ हैं बताना है। किसकी सहायक नदियाँ हैं? यह तवा की। किसकी हैं? तवा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? मालिनी, देनवा और सुकतवा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी नहीं है? नहीं बताना है। हिरन, बरनार, कोलर या उड़ी? राइट आंसर हो जाएगा उड़ी। उड़ी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगाल, गोई, कुंदी तथा मान निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह किसकी सहायक नदियां हैं बताना है आपके लिए। तो यह है नर्मदा की। किसकी? नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? गंजाल, गोई और कुंदी तथा मान। यह जो है नर्मदा नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ जलप्रपात कहाँ स्थित है? केदारनाथ जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा अरावली। कहाँ पर स्थित है? अरावली में स्थित है केदारनाथ जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात
जामनेर में स्थित है? कौन सा जलप्रपात जामनेर में स्थित है? राइट आंसर होगा शंकरखो जलप्रपात। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन कि पांडव जलप्रपात किस नदी में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? पांडव जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो राइट आंसर है केन नदी। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा केन नदी। अगला क्वेश्चन है कि कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमरकंटक, खंडवा, अनूपपुर या भेड़ाघाट? कपिलधारा जलप्रपात आपको बताना है तो यह है कहाँ पर? अमरकंटक। अमरकंटक आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चचाई जलप्रपात जल्दी से बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है रीवा। चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रीवा में। अगला क्वेश्चन है कि चुलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चुलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सागर, रीवा, मंदसौर या खंडवा? तो राइट आंसर है मंदसौर। कहाँ पर है? मंदसौर। अगला क्वेश्चन है कि पातालपानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पातालपानी जलप्रपात बताना है, इंदौर, जबलपुर, रीवा या सागर? तो राइट आंसर होगा इंदौर। पातालपानी जलप्रपात कहाँ पर है? इंदौर में। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है? महेश्वर में कौन सा जलप्रपात स्थित है बताना है यहाँ पर आपके लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सहस्त्रधारा जलप्रपात। यह कहाँ पर स्थित है? महेश्वर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात रीवा जिले में नहीं है? तो नहीं बताना है, कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात रीवा जिले में नहीं है? राइट आंसर होगा केवटी जलप्रपात। कौन सा है? केवटी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है धार किस नदी के किनारे स्थित है? माही, सोन, केन या चंबल? तो राइट आंसर माही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? सिवना, माही, बिछिया, बेतवा? राइट आंसर होगा बिछिया आपका विकल्प नंबर 3 कि रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है बिछिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा नगर नर्मदा नदी के तट पर नहीं बसा है? मंडला, बड़वाह, हंडिया या कुची? राइट आंसर कुची। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं बसा? कौन सा नगर है? दतिया। कौन सा है? दतिया। विकल्प नंबर 2 जो दतिया नगर है यह पार्वती नदी के किनारे नहीं बसा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा नगर वैनगंगा नदी के किनारे बसा है? तो बसा है यहाँ पर बताना है, जल्दी से बताइए वैनगंगा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? बालाघाट, पचमढ़ी, तवा नदी या धार? तवा नगर या धार? बालाघाट यहाँ पर राइट आंसर होगा कि कौन सा नगर वैनगंगा नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर होगा बालाघाट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्षिप्रा, खान, विछिया या सिवना? तो इंदौर बताना है, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर होगा खान नदी। खान आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है? सिंध नदी गुना को 2 बार भाग में बांटती है। नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहती है। टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा है। या हिप्पार्कस ने नर्मदा को दामोदोस कहा है। तो राइट आंसर आपका होगा कौन सा कथन
असत्य है, तो यहाँ पर है विकल्प नंबर 4 वाला जो कथन है यह कैसा है, असत्य। हिप्पार्कस ने नर्मदा को नामोदोष कहा था, यह जो कथन है यह कैसा है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य कथन का चयन कीजिए। बघेलखंड की गंगा क्षिप्रा नदी है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा की कुल लंबाई 1410 किलोमीटर है। यह केन नदी का प्राचीन नाम कर्णावती था। तो सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर बनाया गया है, यह सत्य कथन है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना होगा कि कौन सा कथन असत्य है। खान नदी क्षिप्रा की प्रमुख सहायक नदी है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर में बनाया गया है। या ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। या अगला जो अपना विकल्प है कि सोन नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो कौन सा कथन असत्य बताना है, जल्दी से आप कमेंट में आंसर बताएं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ऐप में आप सर्च करें IAS स्टडी ट्रिक। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसकी जो PDF फाइल होती है वह हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए उपलब्ध कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।